जी, बच्चे डॉक्टर बने और बैठ के या फिर यहाँ पर वकालत सीखते रहें कि कैसे उनको न्याय मिलेगा, और समय कितना खराब जा रहा है इनका, इस बात का अंदाजा जरा भी है क्या सरकार को? आपका नाम क्या बताया? हर्ष। और आपका? अनुभव। हर्ष और अनुभव, मैं आप दोनों की बात का जवाब देता हूं क्योंकि आपने सीधे मेरे से प्रश्न किया है। मैंने नहीं कहा कि आप जाओ, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के पास स्वयं ये मसला है और वो इस बात को चर्चा कर रही है, इस पे उसने एक निर्णय लिया है। एक मिनट, काउंटर क्वेश्चन नहीं, एक बार मैं अपनी बात कह दूं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक रीजन जजमेंट दिया, उसके बाद उसमें थोड़ा धैर्य कि आप यदि बच्चे हैं और आपको अपना जीवन आगे चलाना है तो आपके माँ बाप भी कहेंगे, सिखाएंगे, आपके शिक्षक भी सिखाएंगे कि मेहनत के साथ धैर्य बहुत जरूरी है। यदि आप अधीर हो जाइएगा तो आप समाज के लिए एक लाइबिलिटी बनेंगे। अधैर्य मत करिए, मेरा मानना है पेशेंस, हैव फेथ इन जुडिशरी एटलीस्ट। चलिए आप पॉलिटिसाइज करते हैं। अभी मैं देख रहा था बिहार की एक फुटेज या वो इनकी रिपोर्ट में, उसमें एक व्यक्ति, उसकी उम्र निश्चित रूप से छात्र की नहीं है, लेकिन वो नेतागिरी करके वहां चमका रहा है, मैं देश भर में आंदोलन हम करेंगे। देखिए ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी बेटे कि यहाँ पर आप लोगों के संवेदनाओं से खेलने की कोशिश है। मैं यहाँ पर विषयांतर हो सकता है, लेकिन अग्निवीर विषय में भी ऐसे ही आगजनी करवाई गई थी बच्चों को इन्वॉल्व करके। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब बच्चे बहुत देश की उज्जवल भविष्य हैं और न्यायपालिका भी हमारे देश का सबसे बड़ा अच्छा संस्थान है जो जिसपे मोटे तौर पर सबों को विश्वास है। तो इसीलिए जिसने सरकार के बहुत से निर्णयों को बदला है, तो इसीलिए आपको लोगों को भरोसा होना चाहिए, अनुभव जी आपको भी, कि अभी सुप्रीम न्यायपालिका पर तो भरोसा है। तो वही मैं चित्रा जी कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग इनका फायदा उठाना चाहते हैं। यही तो ये आग लगाने की कोशिश है। वहां पर हंगामा कहाँ हंगामा करेंगे? कहाँ हंगामा करेंगे? पढ़ रहे थे, कौन करेगा? कोई तो लड़ेगा नहीं। चित्रा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ सर। आप ना सहमत हो, लेकिन फैक्ट यही है कि यदि आप एग्रीवेट करेंगी तो आग लगेगी दुनिया में, देश में आग लगेगी। आप एग्रीवेट करने के बजाय कहिए कि न्यायपालिका के पास सब जुडिशल करने का किसी को अधिकार नहीं है। हाँ तो इसीलिए बोल रही हूँ ना, लेकिन कोई तो लड़ाई लड़ेगा ना सर। सड़कों पर आग लगाएंगी, कोई सड़कों पर आग लगाने यही है वो आपका जो रिपोर्ट में, आपके रिपोर्ट में जो व्यक्ति बोल रहा है करेगा, आप उसको कहेंगे कि वो फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। सर ये गलत बात है। क्या बात करते हैं? ये आप 35-40 साल का वो बुजुर्ग हैं, आए हुए हैं यहाँ पर, वो पिता है ना, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। पिताजी हैं, इन्होंने अपना परिचय दिया पिता के नाते। ये मिलकर भी आए धर्मेंद्र प्रधान। मैं कल धर्मेंद्र सर से मिलकर भी आया हूँ। आपने कहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिखा होता मेट्रो पे कुछ गलत मिले तो सूचना दो। यदि मेट्रो पे कुछ गलत मिले सूचना देते क्या बम हो सकती है? आप 40,000 बम्बर बना के तैयार कर रहे हैं, एम्स में उनको पहुंचा रहे हैं जो किडनियां बेचेंगे। एम्स में उनको पहुंचाया जा रहा है जो किडनियां बेचेंगे। आप आस्तीनों में सांप पलवा रहे हैं इस परीक्षा में धांधली के माध्यम से। मैं आपसे नहीं, वो धांधली की बात कर रहे हैं। जब पैसा देकर डॉक्टर बनाया जाएगा तो फिर क्या होगा? उनके भावनाओं को समझिए, वो ये बातें कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पैसा देकर डॉक्टर बनाया जाएगा। एक चीज बताइए ना, पैसा देकर आराम से अपनी बातें भड़का। मैं कोई भड़काने वाला नहीं हूँ, मैं बच्चे का सपेट में हूँ और जब तक मेरा बच्चा है मुझे भरोसा है। और मुझे पहले आपसे कष्ट है, आपने जिस बंदे ने कहा है भेड़ बकरियां, आपको उससे तो इमीडिएटली सोच निकाल देना चाहिए था। कायदे की बात आपने कष्ट लेंगे, आप भी बात करते हैं। अरे वो भद्र व्यक्ति हैं, कोई मतलब नहीं, मैं कर कह दूं ये मुहावरा है। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। आप समझदार व्यक्ति हैं, आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। ये एक मुहावरा है, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति तो समझिए कि भेड़ बकरियां कहना मतलब भेड़ बकरी नहीं, ये एक मुहावरा है। बोलते हुए गलतियां हो जाती हैं कई बार। मेरी बात समझिए, मेरी बात नहीं, आप उनको सोच निकलवा रहे हैं। मेरी बात समझिएगा। नहीं समझिएगा। नहीं, आराम से। यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम स्टूडेंट की बात करनी है, स्टूडेंट की बात करेंगे, पॉलिटिक्स नहीं। देखिए पॉलिटिक्स केवल स्टूडेंट की बात सुनिए। अभी एक डीपीएस में बम की खबर आई थी, इमीडिएटली वो स्क्वाड पहुंचे वहां पे। तो स्क्वाड न जाए, वो कहते सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब जाएंगे। तब तक तो क्या हो जाएगा? ये जो लोग सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, वहां पे तो मर जाते हैं। रिजल्ट के बाद में बच्चों ने सुसाइड किया है। हमें ऐसी बातें तो नहीं कहनी चाहिए ना, हमें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। मैं नहीं सहमत हूँ, मैं नहीं सहमत हूँ। देखिए मैं बताऊं, हर एक माता पिता की ये जिम्मेदारी है। सर आप बैठिए एक सेकंड। हर एक माता पिता की ये जिम्मेदारी है, वो अपने बच्चों को समझाएं। जिंदगी में कई बार उतार चढ़ाव आता है और बेवजह कई बार हम विपरीत परिस्थितियों का अपनी गलती नहीं होने के बावजूद शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें धैर्य नहीं खोना है, अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है। हमारे देश के सामने कई ऐसे बड़े बड़े उदाहरण हैं
हैं, जिनमें डॉक्टर कलाम से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम लोगों की जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो अपने लक्ष्य से नहीं भटके। हमें बिल्कुल अधीर नहीं होना है और कोई भी यहां पर सुसाइड जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। हम यहां पर खड़े हैं अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए, आज तक यहां पर खड़ा हुआ है।